नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे पर 13 मार्च को वाराणसी पहुंचेंगे। यहां पर वो बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था भी टेकेंगे। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे पर 13 मार्च को वाराणसी पहुंचेंगे। वे सर्वप्रथम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सपरिवार दर्शन पूजन करके संध्या काल सपरिवार गंगा आरती में शामिल होंगे। गंगा आरती में शामिल होने वाले वह भारत के पहले राष्ट्रपति होंगे। इसके अलावा वो बनारस रेल कारखाना परिसर स्थित ऑफिसर्स क्लब के गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। सुरक्षा कर्मियों ने इसीलिए गेस्ट हाउस को अपने कब्जे में ले लिया है। इस दौरान डीरेका परिसर में बाहरियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। उधर गेस्ट हाउस में तैनात केयर टेकर से लेकर रसोइयों तक के सारे सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। खेल ग्राउंड में हेलीपैड बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी द्वारा शहर के अंदर सड़कों के युद्ध स्तर पर पैचिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है। स्वयं जिलाधिकारी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के कार्यक्रम के मद्देनजर सारी तैयारियों का जायजा लिया गया। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। माननीय मोदी जी ने काशी सहित पूरे पूर्वांचल का भी विकास किया और उस विकास को गति और संबल प्रदान करने के लिए देश के 7वें राष्ट्रपति भी कल काशी आ रहे हैं। दो दिन का दौरा यहाँ पर है। अलग अलग कार्यक्रमों में रहेंगे। कुछ सोशल वर्क काम है। गंगा की आरती है। गंगा की आरती आज पूरे विश्व में अपना स्थान बना ली है। विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास है। इन तमाम कार्यक्रम में महामहिम जी रहेंगे और हमारे अतिथि है देश के सर्वोच्च पद पर रहने वाले राष्ट्रपति हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। वाराणसी के शिवपुर स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा कर्मियों द्वारा वरिष्ठ जनों का टीकाकरण किया गया। साथ ही उन्हें सावधानियों से भी अवगत कराया गया। इस दौरान शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक कैंप भी लगाया गया, जिसके माध्यम से लोगों को सहयोग करते हुए उन्हें वैक्सीन के प्रति जागरूक भी किया गया। वहीं बातचीत के दौरान डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि वरिष्ठ जनों के टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहां टीका कोविड-19 लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण की पूरी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पहला डोज लगने के 28 दिन बाद सेकेंड डोज लगेगा और सेकेंड डोज लगने के 14 दिन बाद आपके शरीर में एंटीबॉडी यानी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। इसलिए इस बीच तो हमें पूरी सावधानी प्रोटोकॉल का पालन करना। वहीं टीका लगवा चुके वरिष्ठ जनों से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि वैश्विक महामारी कोरोना यदि अपने देश से भगाना है तो वैक्सीन जरूरी है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के उपरांत किसी प्रकार की कोई समस्या हम लोगों को नहीं आ रही है। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बहुत अच्छा है। वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। सबको ये कोरोना रोग बीमारी को हटाने के लिए सबके लिए बहुत जरूरी है और कोरोना वैक्सीन लगाने में कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बहुत जैसे नॉर्मल इंजेक्शन लगता है वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। और लोगों से मैं कहूँगा कि वो लोग भी लगवाएं ताकि आगे इस देश से पूरा कोरोना जो है एलिमिनेट हो जाए। कैंप पर पहुंचे प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वैक्सीन लगा रहे लोगों का हौसला बढ़ाया, उनका कुशलक्षेम पूछा और बातचीत के दौरान कहा कि जो लोग यह अफवाह फैलाते हैं कि वैक्सीन सही नहीं है वह गलत है। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और माननीय प्रधानमंत्री जी की यह अपील है कि वरिष्ठ नागरिक जो वैक्सीनेशन केंद्र तक नहीं आ पा रहे हैं उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए हमारी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अन्य जानकारी भी विस्तार से दी। कोविड को हराने के लिए देश ने खुद का अपना वैक्सीन जनरेट किया और आम पब्लिक के लिए सुविधाएं शुरू हो गई हैं। ये सेकेंड फेज में जो 60 के ऊपर हमारे बुजुर्ग हैं उनको और 45 से ऊपर 60 के बीच में जो लोग बीमार रहते हैं, बीपी हाई है, शुगर है, उनके लिए अभियान चलाया गया है। अलग अलग स्वास्थ्य केंद्र पर यह अभियान चलाया गया है। आज हम लोग शिवपुर के स्वास्थ्य केंद्र पर हैं जहाँ पर लगभग 300 लोगों को प्रतिदिन का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर लोगों का अभी आना कम हो रहा था, आ तो रहे हैं 150-200 लोग आ रहे हैं,
लेकिन ये 300 लोग लाने के लिए वाराणसी के सांसद माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने निर्देश दिया है सभी कार्यकर्ताओं को कि बुजुर्गों को जो आने की स्थिति में नहीं है उनको हेल्प करके, उनको मोटिवेट करके, कुछ लोग ऐसे हैं जो गुमराह कर रहे हैं कि इससे ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा। खुद माननीय मोदी जी ने उन्होंने अपनी उनके माँ ने लगाया, कहीं कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। और जिस संख्या में लोग यहाँ पर आना चाहिए उसके लिए हम लोग यहाँ पर अब कैंप लगाए गए। आप देख रहे हैं पूरा गुब्बारा के साथ में जो लोग वैक्सीन लगाने आ रहे हैं उनका स्वागत करना, उनके यहाँ पर अच्छा व्यवस्था किया बैठने के लिए। जो हमारे CMO हैं, आगे डॉक्टर की टीम है, पैरामेडिकल की टीम है, उन सबको बड़े स्नेह के साथ उनको बैठाना, उनका जांच करना, वैक्सीन लगाना, आधे घंटे का इंतजार करना। और आगे से हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, ई-रिक्शा लगा दे रहे हैं। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई घर में है नहीं, तो उनके लिए ई-रिक्शा होगा, ये उनको लेकर के आकर यहाँ पर टीका लगा के वैक्सीन लगाएगा। मंत्री जी, अभी तक केवल जनसभा या फिर चुनाव के दौरान ही कार्यकर्ता समर्पित भाव से जुटते थे, और ऐसे में वैक्सीन को लेकर जिस तरह से कैंप लगाए जा रहे हैं, कितना लाभ लोगों को मिलेगा वैक्सीन? देश है तो हम है, और देश के लिए स्वास्थ्य जरूरी है, और स्वास्थ्य के लिए हमारा समर्पण जरूरी है। और माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने हम सबको समर्पण की शिक्षा देते हैं, मोटिवेट करते हैं। आज सारे कार्यकर्ता जब कोविड को हराना था तो भी निकल सेवा किया, और आज सभी को वैक्सीन लग जाए, सारे कार्यकर्ता अपने को समर्पित भाव से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि देश के लिए स्वास्थ्य के लिए मेरा समर्पण। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महादेव की निकली शिव बारात, जिसमें भूत पिशाच नर नारी सभी हुए शामिल। महाशिवरात्रि पर काशी में गुरुवार को दारानगर की प्रसिद्ध शिव बारात अपने तय समय से निकली। कोई भूत, कोई पिशाच, कोई देव तो कोई स्वयं महादेव का रूप धरे बारात में शामिल हुआ। बाबा भोलेनाथ की बारात में हर कोई झूमते, गाते और नाचते हुए दिखा। शिव के रंग में रंगी काशी और महादेव की बारात देखकर हर कोई झूम उठा। सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त बारात में शामिल हुए और नाचते गाते चलते रहे। दारानगर स्थित मृत्युंजय महादेव मंदिर से निकली शिव बारात में हर हर महादेव के जय घोष के संग लोग भोलेनाथ की बारात में नाचते झूमते दिखे। हाथी, घोड़ा, सपेरा, बंदर, भूत पिशाच, ढोल, नगाड़े, बैंड बाजे से इसे भव्य रूप दिया गया। मां दुर्गा, मां काली आदि देवियों की झांकी से भी यह बारात सजा रहा। अबीर गुलाल से माहौल होलियाना भी होता रहा। गाने के बोल है बांसुरिया, सबसे अनोखी मेरे भोले बाबा की
महाशिवरात्रि के अवसर पर जहां काशी की हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ला शिव भक्ति में डूबा रहता है, ऐसे में योगी सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग के तरफ से 6 दिवसीय सांस्कृतिक शिवरात्रि महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। इस आयोजन में देश विदेश के नामी गिरामी कलाकारों ने वाराणसी की आबोहवा को और भी शिवमय और भक्तिमय बनाने के लिए अपनी कला का प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने देर शाम दीप प्रज्वलित करके किया। आज पूरी काशी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर्षोल्लास के साथ बाबा विश्वनाथ मां पार्वती के विवाह उत्सव में अपने को लीन की हुई है। ऐसे में काशी में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इस उत्सव में अपना भी उत्साह शामिल करने के लिए पिछले वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन करना प्रारंभ किया। इस बार भी आज से यह आयोजन प्रारंभ हो रहा है। यह 16 तारीख तक लगातार चलने वाला है। आज इसमें एक बहुत ही अद्भुत क्षण दोपहर में देखने को मिला, जब पूरे देश भर के टूर ऑपरेटर्स का एक समागम यहाँ पर हुआ और सभी टूर ऑपरेटर्स ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काशी में हुए अन्यान्य विकास के कार्यों और पर्यटन के कार्यों को देखा और देख करके मेरी अभी कुछ लोगों से बात भी हो रही थी, वो लोग अचंभित हैं और उनका एक मानना है कि आने वाले दिनों में पूरे देश के पर्यटन की रीढ़ के रूप में काशी स्थापित होने वाली है। आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में और अन्य भी पर्यटन के रूप में काशी का एक बहुत विशिष्ट स्थल होने जा रहा है। काशी का हर सुबह हर शाम अध्यात्म के साथ, गीत संगीत के साथ और मस्ती के साथ दिखता है। यह महाशिवरात्रि महोत्सव उसी आध्यात्मिक पक्ष को, उसी मस्ती के पक्ष को, उसी गीत और संगीत के पक्ष को आगे बढ़ाने को लेकर के आपके सामने आज से प्रारंभ हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम के सफल होने की प्रार्थना करता हूं बाबा भोलेनाथ से और आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस काशी के वशिष्ठ से जुड़े हुए कार्यक्रम को देखें। सबसे पहले माया कुलश्रेष्ठ का कथक नृत्य हुआ। साथ ही युवा और शास्त्रीय गायिका अंजलि पाठक ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसे काशी वासियों ने तहे दिल से सराहा। प्रथम दिन के कार्यक्रम के अन्य क्रम में वाराणसी के प्रसिद्ध कलाकार पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का गायन भी हुआ।
मुकुट शीस गंग छड़ा मुकुट शीस गंग छड़ा मुकुट शीस गंग 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 गंग शीस गंग जाटा शीस गंग वाहन तेरी वाहन भगवान भोले बाबा का वाहन भी बड़ा प्रचंड है। जटा मुकुट शीश गंग वाहन तेरी अति प्रचंड वाहन तेरी अति प्रचंड धार धगड़ 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 धरिन्ना धगड़ धगड़ धरिन धगड़ा धरिन धगड़ा धरिन धरिन धगड़ा धरिन धगड़ा धरिन धरिन धान 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 धान। और अंत में मंच संभाला पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र और पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र जी ने, जिन्होंने अपनी गायकी से संपूर्ण माहौल को शिवमय कर दिया। व्याघ्रांबर आंग सोहे व्याघ्रांबर आंग छह दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सबसे प्रमुख आकर्षक बॉलीवुड के गायक और बकड़ बम बम के गायक कैलाश खेर होंगे, जो 13 तारीख को अपनी प्रस्तुति देंगे। इसी के साथ साथ स्थानीय कलाकारों और लोक गायकों को भी मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का पर्यटन और संस्कृति विभाग ने मौका दिया है। महाशिवरात्रि के दिन से अगले 5 दिन तक चलने वाले इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को काशी की विकास यात्रा भी देखने के लिए बनाया गया है। साथ ही मार्कंडे महादेव, शूलटंकेश्वर, विश्वनाथ कॉरिडोर, मानमहल, गंगा घाट समेत बड़ा लालपुर के दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल और सारनाथ की लाइट एंड शो को दिखाने के लिए भी देश भर के टूर और ट्रेवल्स ऑपरेटरों को यहां पर विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, ताकि सांस्कृतिक पर्यटन को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया जा सके।
इसी के साथ एचबीसी न्यूज का यह संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।